नमस्कार और आप सबका स्वागत है। आज हम एक साथ मिलकर ज्ञान के एक खास संगम में उतर रहे हैं। एक तरह की आध्यात्मिक वर्षा जो हमें श्रीमद् भगवत गीता की एक बूंद से भिगोएगी। बिल्कुल। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो गीता के अध्याय 1 श्लोक 22 पर है और इसका जो गहरा विश्लेषण है वो कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी के संकलन और लेखन से प्रेरित है। जी। आपको याद होगा पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। पर सवाल है क्यों? क्या इरादा था उनका? हाँ, ये जानना दिलचस्प है। आज हम इसी क्यों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है इस एक श्लोक के मतलब रणनीतिक, मनोवैज्ञानिक और हाँ आध्यात्मिक पहलुओं को टटोलना और ये देखना कि ये सदियों पुरानी बात आज भी हमारे लिए कैसे काम की हो सकती है। सही कहा, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये तो जिंदगी को देखने का एक नजरिया है। तो चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। जरूर। तो वो श्लोक क्या है? अध्याय 1 श्लोक 22। यावदेतान निरीक्षेहम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रणसमुद्यमे। जिसका मोटा मोटा अर्थ है जब तक मैं युद्ध की इच्छा से यहाँ खड़े हुए इन योद्धाओं को ठीक से देख ना लूं कि इस बड़ी लड़ाई में, इस महाप्रयास में मुझे किन किन के साथ लड़ना है, तब तक रथ यहीं खड़ा रखें। बिल्कुल। अर्जुन यहाँ बहुत साफ कह रहे हैं यावत निरीक्षे अहम, मतलब जब तक मैं देख ना लूं। क्या देख लूं? योद्धु कामान अवस्थितान, उन लोगों को जो लड़ने की इच्छा से योद्धु कामान यहाँ खड़े हैं अवस्थितान। अच्छा। और क्यों देखना है? ताकि पता चले कहे मया सह योद्धव्यम, किन लोगों के साथ मुझे मया सह लड़ना है। योद्धव्यम कहाँ? अस्मिन रण समुद्र में, इस युद्ध के बड़े प्रयास में, रण समुद्र में। तो संक्षेप में रुको, पहले देखने दो कौन है सामने, किससे भिड़ना है, फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब साफ है कि एक्शन से पहले एक पॉज, एक ठहराव लेकर स्थिति का जायजा लेना। लेकिन फिर वही सवाल, एक महान योद्धा को युद्ध से ठीक पहले ये सब देखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ मतलब दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना था, एक स्ट्रेटेजी? हाँ, ऊपरी तौर पे देखे तो बिल्कुल यही लगता है। ये एक कुशल सेनापति का, एक वॉरियर का स्वाभाविक कदम है। कोई भी लड़ाई हो, पहले जानना तो पड़ेगा ना कि सामने कौन है, कितने लोग हैं, कौन महारथी हैं, उनकी क्या तैयारी है। हाँ, ये तो है। अर्जुन कोई नौसिखिए तो थे नहीं, वो तो उस समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से थे। तो उनका अपनी विरोधी सेना का आकलन करना ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, एक स्ट्रेटेजिक मूव। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही थी? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसके बाद जो होता है, अर्जुन का वो जो विषाद हम देखते हैं, वो तो किसी और ही तरफ इशारा करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं पर ये श्लोक गहरा हो जाता है। ये सिर्फ बाहरी निरीक्षण, मतलब सिर्फ गिनती या ताकत का अंदाजा नहीं है। ये असल में अर्जुन के अंदर जो उथल पुथल मचने वाली थी ना, ये उसकी शुरुआत है। अच्छा। जब वो कहते हैं निरीक्षे, मैं देख लूं, तो वो सिर्फ दुश्मन की फौज नहीं देख रहे, वो असल में उन चेहरों को देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं जिनसे उन्हें लड़ना है। और तब उन्हें एहसास होता है कि अरे ये तो मेरे अपने हैं, मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे भाई, प्रियजन। ओहो। हाँ, ये एहसास उन्हें अंदर तक हिला देता है। तो ये जो निरीक्षण है, ये दरअसल उस मनोवैज्ञानिक भूचाल की पहली आहट है जो आगे चलकर उनके विषाद का रूप लेगा। तो ये देखना, ये निरीक्षण एक तरह से दो धारी तलवार बन गया उनके लिए। बिल्कुल। एक तरफ युद्ध की जरूरत, उसकी तैयारी, और दूसरी तरफ अपनों से ही लड़ने का वो भयानक सच। हाँ, शायद इसलिए इस एक वाक्य में इतने सारे गहरे मतलब छिपे हैं और अलग अलग चिंतकों ने इसे अपने अपने तरीके से समझा भी है। हाँ, ये बात कमाल की है। जैसे अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो वो इसे विवेक के इस्तेमाल की तरह देखते हैं। विवेक कैसे? वो कहते हैं कि अर्जुन आंख बंद करके जोश में नहीं कूद रहे, जल्दबाजी नहीं कर रहे, वो रुक रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ये सच्चाई को देखने का, बिना समझे कदम न उठाने का विवेक है। हाँ, ये बात तो है। और ये बात मुझे स्वामी अड़गानंद जी की व्याख्या से जुड़ती हुई लगती है। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है ना? जी हाँ, स्वामी अड़गानंद जी कहते हैं कि अर्जुन का ये रवैया उनके दायित्वबोध, मतलब उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। वो इस युद्ध को कोई खेल नहीं समझ रहे हैं, वो इसे रण समुद्यम कह रहे हैं, एक बहुत गंभीर, एक महान प्रयास।
और इतने बड़े काम में, इतनी बड़ी जिम्मेदारी में बिना सोचे समझे कूद पड़ना तो गैर जिम्मेदाराना काम का ना। हाँ। तो उनका रुख कर देखना उनकी गंभीरता और उनकी जिम्मेदारी का सबूत है। सही कहा। अच्छा, और स्वामी चिन्मयानंद जी का क्या कहना है इस पर? उन्होंने शायद कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू पर जोर दिया था। हाँ, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक नुक्ता उठाया है। वो कहते हैं कि अर्जुन जब कहते हैं योद्धु का मान, मतलब युद्ध की इच्छा वाले, तो वो ये इच्छा किसमें देख रहे हैं? सामने वालों में। हाँ, कौरवों में। पर सच क्या है? सच तो ये है कि अर्जुन खुद भी तो पूरी तैयारी और युद्ध की प्रबल इच्छा के साथ ही वहां आए थे, है ना? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है, जहां हम अपनी ही भावना या इरादा दूसरों पर थोप देते हैं। वो शायद अनजाने में ही सही खुद को उन युद्ध की इच्छा वालों से अलग करके देख रहे हैं। अच्छा, मतलब वो सामने वालों को लड़ने को उतावला समझ रहे हैं, पर उस पल शायद अपने अंदर की उथल-पुथल या इच्छा को नहीं देख पा रहे हैं। ये तो बड़ा गहरा पॉइंट है। बिल्कुल। और इसी अंदर की स्थिति से जुड़ी एक और गहरी बात आदि शंकराचार्य जी कहते हैं। वो श्लोक के खास हिस्से पर ध्यान दिलाते हैं, कैर मया सह योद्धव्यम, किनके साथ मेरे द्वारा युद्ध किया जाना है। हाँ, इसमें जो मया शब्द है, मेरे द्वारा, शंकराचार्य जी कहते हैं कि यहाँ अर्जुन का कर्तापन का भाव, मतलब मैं करूंगा, मैं लड़ूंगा, ये अहंकार अभी भी मौजूद है। और पूरी गीता का एक बड़ा लक्ष्य ही इसी मैं के भाव को, इसी कर्तापन के अहंकार को शांत करके समत्व बुद्धि, मतलब एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड देना है। तो अर्जुन का ये सवाल एक तरह से उनके उस वक्त के अहंकार की स्थिति को भी दिखाता है। वाह, मतलब एक ही वाक्य और उसमें विवेक, जिम्मेदारी, मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण, अहंकार, कितने सारे पहलू। और गीता प्रेस की टीका का भी जिक्र आता है, उसे साधना से कैसे जोड़ा गया है। हाँ, वहाँ इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। ऐसे सोचिए जैसे कोई साधक, कोई आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाला इंसान भगवान से प्रार्थना कर रहा हो। कैसे? वो कह रहा हो, हे प्रभु, ये जीवन जो है ये कुरुक्षेत्र है, एक युद्ध भूमि, कृपा करके मुझे मेरे अंदर जो दुश्मन बैठे हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनको साफ साफ देखने की दृष्टि दीजिए। मुझे पता तो चले कि मुझे अपने भीतर असल में लड़ना किससे है। कैर में असहयोद्धव्यम, जब तक मैं इन अंदर के दुश्मनों को पहचानूंगा नहीं, इन पर जीत कैसे पाऊंगा। तो इस तरह अर्जुन का बाहर देखना साधक के लिए अंदर देखने का प्रतीक बन जाता है। कमाल है। मतलब एक योद्धा का युद्ध के मैदान पर कहा गया वाक्य एक साधक के लिए आत्मखोज का, सेल्फ डिस्कवरी का पहला कदम बन सकता है। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सारी गहरी बातें, ये विश्लेषण, ये सदियों पुराना श्लोक आज के हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी में हमारे किस काम का है? मतलब इसका हमसे क्या लेना देना? अरे इसका हमसे बहुत गहरा लेना देना है, और कई लेवल पर। सबसे पहले तो देखिए मानसिक स्तर पर, मेंटल लेवल पर। हाँ। आज हम सब रोज कितनी चुनौतियों, कितने दबावों, कितने मुश्किल फैसलों का सामना करते हैं ना। रोज ही करते हैं। तो ये श्लोक हमें सिखाता है माइंडफुल अवेयरनेस, सजग जागरूकता। मतलब किसी भी मुश्किल स्थिति में पड़ने से पहले, किसी बहस में उलझने से पहले, या कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अर्जुन की तरह एक पल रुकिए, ठहरिए, पूरी स्थिति को बिना किसी पक्षपात के देखने और समझने की कोशिश कीजिए। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे रिएक्ट करने से अक्सर गड़बड़ होती है ना। पॉज, ऑब्जर्व, देन एक्ट, ये आज के लिए बहुत बड़ा सबक है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। जल्दबाजी में बहुत गड़बड़ होती है। ये तो हुआ मानसिक स्तर। और सामाजिक जीवन में, जहां अक्सर लोगों में मतभेद होते हैं, टकराव होते हैं, सामाजिक स्तर पर तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए ना, हम अक्सर दूसरों के बारे में, खासकर जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते, बिना पूरी बात जाने एक राय बना लेते हैं। उन्हें गलत या कभी-कभी तो दुश्मनी मान लेते हैं। हाँ, ऐसा होता है। अर्जुन का ये निरीक्षय हमें सिखाता है कि किसी भी टकराव या बहस में पड़ने से पहले सामने वाले के पक्ष को, उसकी स्थिति को, शायद उसकी मंशा को भी समझने की कोशिश करें। पहले देखो, समझो। हो सकता है जिसे हम विरोधी समझ रहे हैं उसकी बात में भी कुछ दम हो, या उसकी कोई अपनी मजबूरी हो। ये समझ बढ़ाने और बेवजह के झगड़े टालने का रास्ता दिखाता है। असल में संवाद यानी कम्युनिकेशन की पहली सीढ़ी ही यही है, दूसरे को सुनना और समझना। बिल्कुल ठीक कहा। हम अक्सर अपनी धारणाओं के चश्मे से ही देखते रहते हैं, बिना ये जानने की कोशिश किए कि सामने वाले का सच क्या है। और आध्यात्मिक स्तर पर उसका तो आपने इशारा किया ही था। हाँ,
आध्यात्मिक स्तर पर तो ये आत्मनिरीक्षण का, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मूल मंत्र है। जैसे अर्जुन बाहरी दुश्मनों को पहचानना चाहते थे, ठीक वैसे ही हमें अपने अंदर के दुश्मनों को पहचानना होगा। अंदर के दुश्मन मतलब हमारा गुस्सा, हमारी जलन, हमारा डर, हमारा अहंकार, हमारी बुरी आदतें, ये सब जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमें दुखी करती हैं। अच्छा, जब तक हम ये जानेंगे ही नहीं कि हमारे अंदर कौन सी चीजें हैं जो गड़बड़ कर रही हैं, तब तक हम उनसे लड़ेंगे कैसे, उन पर काबू कैसे पाएंगे? तो हर साधक को, बल्कि मैं कहूंगी हर इंसान को, खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, कैर्म्या स युद्धव्यम, मुझे अपने अंदर असल में किससे लड़ना है? कौन सी वो कमजोरियां हैं जिन पर मुझे विजय पानी है? ये तो वाकई बहुत गहरा सवाल है, अपने असली दुश्मन को पहचानना। कई बार तो हम बाहरी हालात को या लोगों को दोष देते रह जाते हैं, जबकि असली लड़ाई तो हमारे अपने अंदर ही चल रही होती है। बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े दायरे में देखें तो ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है। पर्सनल लेवल पर ये हमें इम्पल्सिव होकर, मतलब बिना सोचे समझे फैसले लेने से रोकता है, हमें ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा तर्कसंगत बनाता है। हाँ, पारिवारिक झगड़ों में सोचिए, अगर हम दूसरे सदस्य के नजरिए को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें, निरीक्षें, तो शायद आधे झगड़े तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। ये बात तो है। और इसे आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख सकती हैं। डिप्लोमेसी का, कूटनीति का पहला नियम ही यही है, अपने विरोधी की या अपने साथी की भी ताकत, कमजोरी, उसके इरादों को ठीक से समझो। बिना इस निरीक्षण के कोई भी कामयाब स्ट्रैटेजी नहीं बन सकती, चाहे वो शांति के लिए हो या सुरक्षा के लिए। ये तो युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत काम की बात लगती है। उनके सामने तो रोज नई चुनौतियां आती हैं, पढ़ाई, करियर, रिश्ते। उनके लिए इस श्लोक में क्या खास संदेश है? युवाओं के लिए तो इसमें सीखने को बहुत कुछ है। पहला तो है रणनीतिक सोच, मतलब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अच्छा, कैसे? किसी भी लक्ष्य को, चाहे वो एग्जाम हो, कोई कॉलेज प्रोजेक्ट हो या करियर का चुनाव हो, उसे अर्जुन की तरह एक रण समुद्यम, एक इम्पॉर्टेंट मिशन समझें। फिर उसकी चुनौतियों को, उसके लिए क्या तैयारी चाहिए, क्या मुश्किलें आ सकती हैं, उन सब को ध्यान से देखें और समझें। निरीक्षे, एक प्लान बनाएं और फिर पूरी तैयारी से उसमें जुटें। अंधेरे में तीर चलाने से कहीं बेहतर है सोच समझकर कदम उठाना। और दूसरा शायद जिम्मेदारी का भाव, जैसा आपने पहले कहा था। बिल्कुल। जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना या कर देना बहुत आसान लगता है, लेकिन उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। ये श्लोक सिखाता है कि अपने शब्दों और कामों के असर के बारे में पहले सोचें, उनका आकलन करें। ये जिम्मेदार और मैच्योर होने की निशानी है। और तीसरा है साहस। साहस? वो कैसे? लड़ने का साहस तो था ही अर्जुन में। हाँ, पर साहस सिर्फ लड़ने का ही नहीं होता। साहस होता है समस्याओं का सामना करने का, उन्हें समझने का, उनका विश्लेषण करने का। कई लोग मुश्किलों से भागते हैं या उन्हें अनदेखा कर देते हैं। अर्जुन चाहते तो आंख बंद करके लड़ना शुरू कर सकते थे, पर उन्होंने रुककर सच का सामना करने का साहस दिखाया, भले ही वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना था। सही बात। तो युवाओं को भी अपनी चुनौतियों से, चाहे वो पढ़ाई की हो, पर्सनल लाइफ की हो, उनसे भागने की बजाय उन्हें ठीक से समझने और हल करने का साहस दिखाना चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण शायद स्कूल या कॉलेज की डिबेट प्रतियोगिता हो सकती है। हाँ, बताइए। आप सीधे मंच पर जाकर बोलना शुरू नहीं करते ना। पहले आप टॉपिक को समझते हैं, सोचते हैं कि सामने वाली टीम क्या पॉइंट्स रख सकती है, कैर्म्या स युद्धव्यम का एक रूप, उनकी तैयारी का अंदाजा लगाते हैं, निरीक्षे, फिर अपनी बात तैयार करते हैं। ये तैयारी ही तो कॉन्फिडेंस देती है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल यही है निरीक्षण का महत्व, जानना कि लड़ाई किससे है, कैसी है, तभी तो सही तैयारी होगी, सही रणनीति बनेगी। तो कुल मिलाकर इस एक श्लोक से जो निचोड़ निकल रहा है वो शायद ये है कि सिर्फ जानकारी होना ही शक्ति नहीं है। असली शक्ति है किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले रुककर उसे ठीक से देखना, समझना, उसका विश्लेषण करना। एकदम सही। और अर्जुन का वो सवाल, कैर्म्या स युद्धव्यम, यानी मुझे लड़ना किससे है, ये सवाल हमें जीवन के हर मोड़ पर, हर संघर्ष से पहले खुद से पूछना चाहिए, चाहे वो संघर्ष बाहर की दुनिया में हो या हमारे अपने मन के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि देखिए, सही सवाल पूछ लेना, या यूं कहें कि समस्या को सही ढंग से पहचान लेना, आधा हल तो वही निकल आता है। हाँ, ये तो है। जब आपको साफ साफ दिखलाता है कि असल मुद्दा क्या है, असली रुकावट क्या है, चाहे वो बाहर हो या भीतर, तभी तो आप सही दिशा में, सही तरीके से कोशिश कर सकते हैं।
ये सेल्फ अवेयरनेस और असरदार एक्शन का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और ये सोचने पर मजबूर भी करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार बिना रुके, बिना देखे, बिना समझे ही रिएक्ट कर देते हैं, निर्णय ले लेते हैं और फिर शायद बाद में पछताते हैं। सच में इस गहरे और जीवन को दिशा देने वाले विश्लेषण के लिए हम कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी के संकलन और शोध के बहुत आभारी हैं। उन्होंने गीता के इस एक श्लोक के इतने सारे आयामों को हमारे सामने रखा। जी बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए आज का विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर अर्जुन जैसे महान योद्धा को कुरुक्षेत्र की बाहरी लड़ाई से पहले अपने बाहरी विरोधियों को साफ साफ देखना इतना जरूरी लगा, तो हम सबके लिए अपने अंदर के विरोधियों को, हमारे जो पूर्वाग्रह हैं, हमारे डर हैं, हमारी वो सोच जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, उन्हें पहचानना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी बड़ी लड़ाइयों का सामना ज़्यादा समझदारी और कामयाबी से कर सकें। बहुत गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।